अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो ज़बरदस्त सा टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फ़र्स्ट चैनल की ऑडियंस को भी इस चैनल पे यही कह के बुलाया है, इनवाइट किया है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग घर बैठे किस तरह से यूट्यूब से इनकम कर सकते हैं, किस तरह से अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प और गाइडलाइन के, किस तरह से आप लोग बहुत ईजी तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में यूट्यूब वीडियो एडिट कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे एक सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। तो स्टार्ट में यहीं से लूँगी कि मैंने यूट्यूब को चूज़ क्यों किया, वाई। अब बहुत सी लड़कियां ये कहती हैं कि नहीं जी, कुछ लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि फ़लाँ गरीब है तो वो यूट्यूबर बन गया है, फ़लाँ लड़की जो है उसके माली हालात अच्छे नहीं है तो वो जॉब करने निकल गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन बहुत मैटर करती है। मैंने बहुत सी एलीट क्लास की लड़कियां, DHA क्लिफ्टन में रहने वाली लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होते देखा है। ये आपकी अपनी चॉइस है। एंड अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, जितने आजकल महंगाई हो गई है तो जितने एक घर में खाने वाले हैं उतने ही कमाने वाले होने चाहिए। फिर क्या लड़की क्या लड़का, इट डजेंट मैटर। तो सबसे पहले आप लोग इस क्रिटिसिज्म को और इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालें कि अगर कोई लड़की बाहर निकल के काम कर रही है या घर बैठी काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके माली हालात ख़राब हों, ठीक है, या वो मजबूर है। और ठीक है, अगर कोई मजबूरी या माली हालात की वजह से भी कर रही है तो ये गलत बात तो नहीं है। अगर वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाह रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही है तो व्हाट्स अ बिग डील। लेकिन अगर जो है आप इसमें ये भी देखें कि हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी मजबूरी ना हो लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाह रही हो, या जो है वो अच्छा, बहुत सी लड़कियां जो है इस वजह से डर के जॉब ही नहीं करती या किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करती, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं सिर्फ इस खौफ से कि लोग ये ना समझे कि यार ये मजबूर है। अगर क्या है, अगर लोग ये समझ भी रहे हैं तो सो व्हाट, आप तो अपना काम करें, लोग क्या कहेंगे इस एक लाइन ने ना हज़ारों लोगों को जो है बहुत कुछ करने से रोक रखा है, ठीक है। मेरी क्या रीज़न थी यूट्यूब पे आने की? मेरी रीज़न यही थी कि मुझे ये था कि यार जो मेरा टाइम है उसको मुझे यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो स्किल है मेरे पास उनको मज़ीद इन्हेंस करना चाहिए, ग्रूमिंग आनी चाहिए। घर बैठ के या घर में फ्री बैठ कर क्या करना है, आल तो बच्चे आपकी एक रूटीन है। अगर आप एक अच्छी मैनेजमेंट जानती हैं तो आप अपने घर के कामों से और बच्चों के कामों से सही टाइम पे आप फ्री हो जाती हैं। तो अब अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को सो के गुजारना चाहती हैं या उसको बेहतरीन किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, यूटिलाइज़ करना चाहती हैं। तो मेरा सेम यही सीन था। मैं ये चाहती थी कि मैं जो है वो कुछ सीखूँ, ग्रूमिंग आए, कोई प्रोफेशनलिज्म बढ़े, कुछ इस तरह का सीन होना चाहिए। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं जॉब करती हूँ। लेकिन जॉब करने के और यूट्यूबर बनने तक का जो सफ़र है उसके नुकसान और फ़ायदे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग अपने ओन पे ये डिसीजन लें कि आप लोगों ने जॉब करनी है या यूट्यूबर बनना है, क्योंकि दोनों के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ैसला अब आपका है कि आपको आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या आपके जो है अपनी इंटरनल थॉट्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जो है आपके लिए प्रेफरेबल है, कंफर्टेबल है। मज़े की बात यह है कि आप इन दोनों चीज़ों को साथ भी लेके चल सकती हैं, डेट्स गुड। अगर जो है आप अपनी फैमिली, बच्चे, घर को संभाल रही हैं, साथ आप यूट्यूब पे काम भी कर रही हैं और साथ आप जॉब भी कर रही हैं, ये तो आप मल्टी टैलेंटेड बंदी हो गई ना। और मेरा खुद भी ऐसा ही सीन है। आपने इन चीज़ों से मोटिवेट होना है ताकि आप लोग अगर घर के किसी कोने में बैठे हुए हैं, बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कोई भी टफ सिचुएशन आ सकती है, तो आपके बच्चे जब इतने ज़्यादा पैम्पर्ड होंगे ना कि नहीं जी पापा ही कमा के ला रहे हैं या मर्द का ही काम है कि वो कमा के लाए, तो अल्लाह ना करे कल को अगर उस बच्चे पे, अल्लाह सबका नसीब बहुत 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 अच्छा करे, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं किसी भी किस्म का टफ़ टाइम आ सकता है। तो ऐसी सूरत में बच्चे के माइंड में टेंशन आने की बजाय कि मैं ये सब कैसे करूँगा या मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा होते नहीं देखा, तो उसको ऑलरेडी पता होना चाहिए यार कि इट्स यूज्ड टू, इससे फेमिलियर होना चाहिए कि हाँ, अगर आपको काम करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ख्वाह फिर आप मर्द हैं या औरत हैं। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यूट्यूब पे काम करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है जॉब के बारे में शेयर करूँगी कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। और वो शेयर करने के बाद मैं
मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस बिहाफ पे जो है फिर क्या सिलेक्ट किया। मैंने यूट्यूब को सिलेक्ट किया या मैंने जो है जॉब करने को प्रेफर किया या मैंने दोनों को ही प्रेफरेंस दी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप आज़ादी से काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको किसी का बॉसी एटीट्यूड नहीं देखना पड़ रहा, आप किसी के आगे जवाब दे नहीं है, आप अपना काम खुद कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जब दिल किया वीडियो बनाई, अल्लाह ना करे अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपका दिल नहीं कर रहा, मूड स्विंग चल रहे हैं या कहीं जाना है, कोई इवेंट है, कोई शादी ब्याह है, कुछ भी है, तो यू विल फील फ्री, आप कंफर्टेबल हैं, आप जब चाहें आप वीडियो बना सकती हैं, आप रात के आधी रात को भी बना सकती हैं, आप सुबह सवेरे बना सकती हैं। ठीक है, आपका अपना काम है, आप आज़ाद हैं इस काम में। तीसरे नंबर पे यह है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो महदूद नहीं है। अगर आपकी एक वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाएँ, वो बहुत अच्छी तरह रैंक कर जाए, तो आप लाखों भी कमा सकती हैं। और लास्ट जो इसका फ़ायदा है सबसे बड़ा वो ये है कि आपको जो है ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, आप अपनी वीडियो में उनके प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं कि मैंने ये यूज़ किया और आपकी बहुत अच्छी ऑडियंस है जो आपको ट्रस्ट करती है, तो आप इस तरह से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकती हैं। एक ब्रांड का ऐड करने के लोग लाखों हज़ारों में पैसे चार्ज कर रहे हैं एक टाइम के। अब बात कर लेते हैं नुकसानात की। नुकसान ये है यूट्यूब पे काम करने का कि जो आपकी सैलरी है वो फ़िक्स नहीं है, आपकी इनकम फ़िक्स नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा आ सकती है, कभी बहुत कम आ सकती है, और ऐसा भी कोई ना कोई महीना आ जाता है, अल्लाह ना करे कि आती ही नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, ये सब चीज़ें सर्च करना, चाहे आपको आ भी जाए, आप यूज़ टू भी हो जाए, लेकिन ये सब जो है टाइम टेकिंग है। ठीक हो गया। और जो तीसरे नंबर पे इसका है वो ये है कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। बहुत से लोगों के हार्श कमेंट होते हैं, कुछ के अच्छे होते हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, तो आपने उसको बर्दाश्त भी करना होता है। और द फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको जो है महीनों या सालों भी लग सकते हैं अपना चैनल ग्रो करने में, बट इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी जॉब की। जॉब के फ़ायदे ये हैं कि आपकी सैलरी फ़िक्स होती है। ठीक हो गया। आपको कोई टेंशन नहीं है कि यार कम आएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, आपकी सैलरी फ़िक्स है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको पेंशन भी मिलेगी। थर्ड नंबर पे यह है कि आपका जो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिल्टअप होता है, तरह तरह के लोगों से आप मिलते हैं, आपके रेफरेंसेस बनते चले जाते हैं। ठीक हो गया। और फोर्थ जो इसका फ़ायदा है वो ये कि आपका एक्सपीरियंस गेन होता है। जितने ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों में बैठते हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, आपकी स्किल्स ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? वही कि आपको बॉस का एटीट्यूड जो है वो देखना पड़ता है। 9 से 5 बजे तक आपने जो है वो आपकी शिफ्ट होती है, और आपकी सैलरी जो है वो फिक्स है, आप चाहे जितना भी काम कर लें। अब मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है, मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आपको जो है जॉब करनी पड़े तो आप करें, जॉब ना भी करनी पड़े तो करना अच्छी चीज़ है। लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप बाहर निकलती हैं, 100 तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। प्लस ये कि अगर आपका यूट्यूब का काम है तो वो भी बहुत अच्छा है, वो देखिए वो आपकी एक साइड इनकम है। लेट्स सपोज कि अगर कुछ टाइम आप जॉब से ब्रेक भी लेना चाहती हैं, तो आपको पता है कि भाई मेरे चैनल से इनकम आ रही है, तो आप रिलैक्स हो के जो है ब्रेक भी ले सकते हैं जॉब से। स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है यूट्यूब पे काम करना, उन्हें बहुत आसानी होती है, 24/7 अपने बच्चे के पास भी रह सकती हैं और जो है वो अपना काम भी कर सकती हैं। तो ये थे जी ये सारे फ़ायदे नुकसान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मैंने जब ये डिसाइड किया सबसे पहले कि मैं जॉब वगैरह करती रही, लेकिन जब जो है फिर बच्चे वगैरह हो गए, उनकी ज़िम्मेदारी में पड़ के फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि अभी फ़िल वक्त बच्चों को मेरे टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने यूट्यूब पे काम किया। और अब जब मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह अब ग्रोइंग एज में हैं, अब वो मेरे बगैर थोड़ा सा रह सकते हैं, तो मैंने ये सोचा कि अब जो है मुझे भी काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर घर बैठे हैं तो आपके स्किल्स को जंग ही लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपके पास हैं तो बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वक्त की मशहूर और मालदार ताजर थी, तो जब औरत होने के नाते वो ताजर थी, एक हर एक का अपना प्रोफेशन है ना, उन्होंने इसको चूज़ किया, तो क्या उनकी कमाई में बरकत नहीं थी? इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोगों को अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप लोग अपने सारे घर के काम छोड़ें और आप निकल जाएँ
जॉब करने या यूट्यूब का चैनल बना ले, नहीं। आपको पहले ख़ुद को इतना जो है वो मेंटली प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिकली आपने ये करके दिखाना है कि आप अपना घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं और फिर आप जॉब भी मैनेज कर रही हैं और प्लस आप यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हैं। इट्स अप टू यू। ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ दें और जो है ना आप निकल गई हैं जॉब करने के, मैंने तो जॉब करनी है, अपने स्किल्स ग्रूम करने। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने पॉइंट क्लियर कर सकी होंगी। अब जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अभी जॉब करनी है या अभी चैनल को टाइम देना है या अभी मैं दोनों कर सकती हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने फ़र्दर क्या किया, मैंने सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर मैं किस तरह से बनी, मैंने किस तरह से ये डिसाइड करना शुरू किया कि आज क्या कंटेंट होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने ये कैसे देखा कि थंबनेल कैसे बनाऊं या कीवर्ड टाइटल किस तरह कैसे सर्च में आऊं और कितना टाइम लगा इस सब में, वो सारा कुछ अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ आगे शेयर करती जाऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इस जर्नी में आपको मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, कौन से बेहतरीन मौक़े होते हैं, कौन सी कंपनी सिक्योर होती हैं और कहाँ कहाँ आपको रेड फ्लैग नज़र आ जाना चाहिए पहले से, वो सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।